दोस्तों, आज की कहानी है। बहु इतना दहेज तेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया होगा जितना मैंने अपनी बेटी को दे के विदा किया था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बुआ जी, बेटा बेटी बराबर है ये बस आप कहती हैं, वरना शीला बहन की शादी इतनी कम उम्र में आप नहीं करती। मैंने सुना है वह 11वीं में पढ़ रही थी जब आपने उनकी शादी कर दी, वह भी बस इसलिए कि लड़का अकेला भाई था और माता पिता की सारी संपत्ति उसकी होगी। आपने नाइंसाफी कि फिर आप कैसे कहती हैं कि आपके लिए बेटा बेटी बराबर हैं। निया अपनी बुआ सास कमला जी को कहती हैं। बुआ जी बोली, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने शीला की शादी धूमधाम से की थी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अरे जितना दान दहेज तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिया होगा उतना देकर मैंने उसे विदा किया था। मेरे लिए बेटा बेटी एक समान है। जितना मैं अनुराग बेटा से प्यार करती हूँ उतना ही शीला से भी करती हूँ। निया बोली, बुआ जी अगर आप शीला बहन से प्यार करती तो कम से कम उनकी शादी करने समय एक बार पूछती कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो या शादी करना चाहती हो। बेचारी की शादी को 1 साल नहीं हुआ कि माँ बन गई। जिस उम्र में लड़कियां अपने शौक पूरे करती हैं वो बच्चे संभालने में लग गई। ये कैसा प्यार था आपका जो उनके लिए सजा बन गया? वही शीला भी थी। वह बोली, हाँ माँ, आज बता ही दो कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। अनुराग की शादी के समय आप पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही थी। मुझे अपनी पढ़ाई आपने पूरी नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि मैं बेटी हूँ आपके सर का बोझ जिसे आप जल्दी से जल्दी हल्का करना चाहती थी। कमला बुआ गुस्से में निया की सास सुनीला जी से बोली, सुनीला, हमें क्या यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है? अपनी बहू को संभालो। इसकी वजह से मेरी बेटी ने भी मुझ पर उंगली उठा दी। शीला बेटा अच्छा लड़का बड़े नसीबों से मिलता है। तुम इसकी बातों में मत आओ। शीला बोली, माँ भाभी गलत क्या बोल रही हैं? अनुराग मुझसे 2 साल छोटा था। मेरे 2 बच्चे हो गए। मेरी शादी के 6 साल बाद उसकी शादी की। सिंह लड़की ढूंढने के लिए आपने वक्त लिया। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू चाहिए थी। सुनीला जी ने देखा जब बात बढ़ रही थी तो उन्होंने निया से कहा, बहू ये उनके घर का आपसी मामला है, तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। तुम्हें अपनी बेटी के लिए जो करना होगा तुम करना। इनके मामले क्यों पड़ती हो? कहीं बात बढ़ ना जाए। आखिर ये हमारे मेहमान ने। निया बोली, मम्मी जी ये बस बुआ जी की सोच नहीं है कई लोगों की सोच है कि बेटी का जल्दी से जल्दी ब्याह कर दो। बेटे का क्या है, वह तो बाद में करेगा। मानो लड़कियों की उम्र बढ़ती है और लड़कों की उम्र थम जाती है। ये लड़का लड़की में भेदभाव नहीं तो और क्या है। निया के बेटे का जनेऊ का फंक्शन लगभग खत्म होने को आया। कमला बुआ की जेठानी संगीता जी बोली, चलो बहू एक बड़ा काम खत्म हुआ, अब बेटी के शादी की तैयारी करो। सुना है 11वीं की परीक्षा देने वाली हैं। अभी से लड़का ढूंढोगी तो 1-2 साल में मिल ही जाएगा। निया कुछ बोलती उससे पहले सुनीला जी बोली, जी आप मेरी पोती की चिंता ना करो। हमें उसकी जल्दी शादी नहीं करनी है जब तक अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। हम इंतजार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छी लड़की के इंतजार में कुछ लड़के भी बैठे रहते हैं। आप तो मिठाई खाओ और आशीर्वाद दो।
संगीता जी बोली, ये क्या बात हुई? क्या हमने अपनी शीला की शादी जल्दी कर दी तो क्या वह खुश नहीं है? तभी शीला सामने आई और बोली, खुश तो मैं बहुत हूँ सासी, बस अपनी हर जरूरत पूरा करने के लिए आपके दामन के सामने हाथ फैलाती हूँ। वह मेरी भतीजी कभी नहीं करेगी, जरूरी नहीं जो फर्क मेरी माँ ने कि वही भाभी भी करे। तभी शीला के पति कमलेश आए और बोले, सासी जी, इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। एक तो हमने कम उम्र में शादी के लिए हाँ कर देते, ऊपर से बच्चे भी जल्दी हो गए। कम से कम अपनी उस भूल को मिटाने के लिए बेटे बेटी का फर्क खत्म करना होगा। जो गलती पिछली पीढ़ी कर चुकी है, कम से कम वह गलती अगली पीढ़ी ना दोहराए, ऐसा ही करना होगा। कमलेश जी की बात सुनकर शीला को बहुत खुशी और तसल्ली हुई कि माँ बाप की तरह उसके पति बेटा बेटी में अंतर नहीं करते, उनके लिए दोनों एक बराबर हैं। निया बोली, जीजाजी, आप जैसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है, वरना लोग कहने को कहते हैं बेटा बेटी एक बराबर है पर करते कुछ और ही। दामन की बात सुनकर कमला बुआ को भी अपनी बेटी के दुख का एहसास हुआ। वह बेटी के पास जाकर बोली, शीला, अब जो मुझसे गलती हो गई उसका सुधार तो मैं कर नहीं सकती, एक काम जरूर करूंगी। परिवार और समाज में अगर किसी भी लड़की की कम उम्र में शादी हो रही होगी तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगी, यह मेरा प्रायश्चित होगा। निया आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कमला बुआ से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी और बोली, आप बड़े हमारे घर की बुनियाद हैं। मानती हूँ आपके बड़ों ने आपके साथ भी अन्याय किया होगा, गलती से तो लोग सीखते, तो हमें आगे बढ़कर बेटा बेटी के बीच का अंतर मिटाना होगा। इसके लिए दो ही बच्चे रखने होंगे, चाहे बेटा बेटी हो या फिर दो बेटी क्यों ना हो, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। निया की बेटी नैना आगे बढ़कर तालियों से अपनी माँ के शब्दों का सम्मान की और बोली, आप जैसी माँ अगर दुनिया में हो तो कभी किसी लड़की को लड़कों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। माता पिता अगर हमें अपना साथ दे तो हम हर मुश्किल से टकरा जाएंगे और आत्मनिर्भर बनकर नए समाज और देश का निर्माण करेंगे। हम बेटियों का वादा है। सुनी लाल जी ने आगे बढ़कर अपनी पोती और बहू दोनों को प्यार दिया तो पोता बोला, दादी, और मेरे हिस्से का प्यार। सब लोग हंसने लगे, सबने निया के शब्दों की तारीफ की। वहीं शीला ने कहा, भाभी आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, बस अपने दर्द को सीने में दबा कर रखी थी। आज आपके शब्दों ने इतनी हिम्मत दी कि जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ वो भेदभाव होने नहीं दूंगी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी करके MBA करने का निर्णय लिया, जिसमें निया ने उसका पूरा साथ दिया। अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके नैना ने 1 साल नौकरी, उसके बाद शादी करने का फैसला किया, जिसका परिवार ने भी सम्मान किया। परिवार में किसी बेटा बेटी में फर्क नहीं होता था, दोनों एक बराबर माने जाते थे। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि बेटा बेटी एक बराबर होते हैं, परंतु जब करने की बारी आती है तो भेदभाव साफ साफ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है कि बेटी को अगर ससुराल में दिक्कत होती है तो उसे ये कहा जाता है कि अब वही घर तुम्हारा है? ऐसा क्यों होता है कि बेटी की शादी की माँ बाप को जल्दी होती है और बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की का इंतजार किया जाता है?